इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे हैं घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहाँ मैं आर्यन आपको सुनाता हूँ सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप में से जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल में एक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कहानी को, और कमेंट में अपना नाम और किस जगह से आप कहानी को सुन रहे हैं वो ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज की जो घटना है वो घटना हमें भेजी है एक मुंबई के लड़के ने। मतलब लड़के ने क्या भेजी है, मान लो ये जो घटना है ना, ये एक पुलिस वाले के थ्रू हमारे पास आई है। तो उस पुलिस वाले ने किसी का कन्फेशन लेटर हमारे साथ शेयर किया है। मैं वही आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा क्या केस था क्या केस नहीं था। तो ये घटना कुछ ऐसी है कि एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था। तो कॉलेज में पढ़ता था, वो काफी अच्छा था पढ़ाई में। अब पढ़ाई में अच्छा होने के बाद जो देखना बेसिकली ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना, उनके दोस्त वगैरह कम होते, थोड़े ज्यादा जो किताबी कीड़े होते, तो दोस्त वगैरह इतने थे नहीं उसके। अब जब वो कॉलेज जाता है, कॉलेज में जाके हॉस्टल में रहता है, कॉलेज में पढ़ाई वगैरह कर रहा होता है। तो कॉलेज में उनके बॉयज हॉस्टल के बगल में गर्ल्स हॉस्टल थी, तो वहां पे लड़कियां रहती थी। अब उस गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की थी जो इसी के क्लास में पढ़ती थी। तो सेम ही कॉलेज से आना जाना करते थे एक साथ, तो इससे दोस्ती हो गई। एक ही क्लास के थे ये लोग। दोस्ती होने के बाद कुछ टाइम बीता, इनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अब गहरी होने के बाद इनका रिलेशन बन गया। अब रिलेशन में आए इनको काफी टाइम हो गया। फिर इनकी धीरे धीरे पढ़ाई भी खत्म हुई, कोर्सेज पूरे हुए। देन उसके बाद आई नौकरी की बारी। अभी लड़का जो था, इसने काफी जगह ट्राई किया नौकरी वगैरह की, तो उसको कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी ठीक से, कोई अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी मतलब। तो ट्राई करता रहा। अब जॉब वगैरह क्या होता है, अपनी स्किल तो है ही, प्लस किस्मत की बात भी होती है। कई बार देखना, कुछ लोग जो किसी लायक नहीं तो उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, और लायक लोग बैठे रहते हैं। तो खैर ये तो दूसरी बात है। तो लड़के ने काफी ट्राई किया, उसको कोई अच्छी जॉब वगैरह मिली नहीं। तो इनका ऐसे चल रहा था। चलते चलते उस लड़की के घर वाले जो थे, उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की के लिए रिश्ता देखना चालू किया। अब इस लड़की ने बताया उस लड़के को कि मेरे घर वाले ऐसे रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए। तो उस लड़के ने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हम दोनों प्यार करते एक दूसरे को, तो ऐसे किसी और से हमारी शादी कैसे होगी। वो लड़की बोलती है, वो लड़की काफी अपने घर वालों के हिसाब से थी, तो वो लड़की बोलती है कि मैं उनके खिलाफ तो जा नहीं पाऊंगी, या तो तुम कुछ लायक हो जाओ, वरना मैं घर वालों को क्या बताऊंगी। कोई जॉब वॉब करती हूँ, घर वाले वैसे भी नहीं मानेंगे। तो वो फिर भी घर में अपने बताती है, उसके घर वाले मानते नहीं। अब मानते नहीं है तो उस लड़की की जबरदस्ती शादी करा देते एक दूसरी जगह। अब वही है, सरकारी जॉब वाले अंकल ले गए बाजी। तो कोई सरकारी जॉब वाले थे, उनसे इनकी इस लड़की की शादी तय हो जाती है। इस लड़के को पता लगता है, काफी गुस्सा आता है लड़के को। तो इनका पर्सनल मैटर होता है काफी कुछ, उसके बाद भी कुछ सॉल्व नहीं होता। देन वो लड़की की शादी हो जाती है उस सरकारी जॉब करने वाला आदमी के साथ। इतने में क्या होता है, उस लड़की की शादी के कुछ टाइम बाद इस लड़के को उस एरिया में रहना और अच्छा नहीं लगता। खैर वो उस एरिया का था भी नहीं, वहां पढ़ने के लिए आया था। तो वो लड़का शिमला चला जाता है। वो शिमला में उसको एक स्कूल में ना, छोटे से स्कूल में उसको एक टीचर की नौकरी मिलती है। तो वो वहां पे चला जाता है कि किसी तरह शहर को छोड़ूं, मैं दूसरी जगह जाऊं तो शायद भूल जाऊं, यादों से निकलूं, और ऐसे मैं भी थोड़ा मतलब अपने आप को मेकओवर कर पाऊंगा और जाके थोड़ा अपनी जिंदगी भी जी पाऊंगा। तो लड़का चला जाता है शिमला, वहां से जाके एक छोटी मोटी नौकरी करता है टीचिंग की। मगर उस लड़के के अंदर ना अब भी उस लड़की के लिए प्यार खत्म नहीं होता। वो लड़का हमेशा सोचता है कि कैसे भी करके हो कि वो लड़की इसके पास आ जाए, या वो लड़की इसको मिल जाए, उससे इसकी शादी हो। तो ऐसा कुछ दिन बीतता है। अब ये लड़का क्या होता है, जो अपने कॉलेज के और भी फ्रेंड थे ना, उनके कांटेक्ट में, कुछ के कांटेक्ट में होता ही है। तो वहां पे एक और लड़का होता है दोस्त, जो इस लड़की के घर के आसपास रहते हैं। अब उस लड़की का और एक जो तीसरा लड़का है उसका, जो उनके क्लासमेट था, उनका बातचीत चलता है कभी कभी, मगर इससे बातचीत नहीं होती इसकी गर्लफ्रेंड की। और ये जो होता है, ये उस तीसरे लड़के के साथ मैसेज वगैरह या फोन में पता करता रहता है कि उसके साथ क्या है क्या नहीं है, कैसी हो कैसी नहीं है, उसके बारे में पता करता रहता है। तो कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद इसको खबर आती है उस लड़की का कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा भी होने वाला है। तो ये उदास होता है थोड़ा, और बीच में इसको ये खबर रहती है कि वो लड़की काफी खुश है अपने घर में, अपने पति बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ काफी खुश है। फिर ये लड़का कहता है इसके अंदर ना उसको पानी की चाह इतनी ज्यादा हो जाती है। ये पहाड़ों में
जो कुछ ना एक मतलब पहाड़ों की जादू टोना और तंत्रबाजी अलग ही होती है। ये शायद आप में से कई को पता होगा। तो ये पता करता है किसी तांत्रिक के, एक तांत्रिक का पता करता है, करके वहां पे जाता है। वहां पे जाके तांत्रिक को सब बात बताता है कि ये क्या चाहता है। बात बताने के बाद तांत्रिक इससे घड़ी मंगवाते हैं। ये बंदा क्या करता है, घड़ी लेके जाता है तांत्रिक के पास, वो घड़ी देता है। घड़ी देने के बाद जो रिस्ट वॉच होता है, रिस्ट वॉच देता है। रिस्ट वॉच देने के बाद तांत्रिक उसमें कुछ तंत्र मंत्र करता है। करने के बाद इसको देता है, कहता है ये उसको घर भेज दे। अब ये क्या करता है, कोरियर करता है उस लड़की के घर में उस घड़ी को, रिस्ट वॉच को कोरियर करता है और उसके पति के नाम पे ये गिफ्ट है। घर पहुंचता है वो घड़ी। अब कोरियर जाने के बाद 2-4 दिन बाद ही उसका पति ऑफिस जाता है, मगर क्या होता है, रास्ते में उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद ही उस पति की डेथ हो जाती है। अब काफी वहां पे टेंशन फैल जाता है। तो इस लड़के को पता लगता है, ये वही तीसरे बंदे से पता करवाता रहता है कि वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मगर उसको बताते नहीं, उसको भी भनक नहीं होने देता कि हाँ क्यों पता करवा रहा हो क्यों नहीं। ये जस्ट उस लड़की के बारे में पता करवाना चाहता था। तो इसको पता लगता है कि वहां पे उसका हस्बैंड मर गया है ऐसे। तो इसको लगता है कि अब उसका हस्बैंड मर गया है तो अब मेरा रास्ता साफ है, अब मैं उस लड़की को दोबारा पालूंगा। ये लड़का कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद जब वो उसे लगता है हाँ 10-15 दिन बीत गए, मैं उस लड़की से बातचीत बढ़ाना स्टार्ट करूं, तो वो लड़का क्या करता है, उस लड़की से फिर कांटेक्ट करता है, मैसेज फोन वगैरह करता है, मगर वो लड़की इसको फिर भाव नहीं देती ना। वो पहले की तरह वो लड़की इससे बात करती है। वो लड़की सीधा उसको बता देती, सीधा जता देती है कि हस्बैंड ये तो क्या हुआ, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा होने वाला है मुझे, मैं अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड की याद के साथ ही मैं जिंदगी काट लूंगी। अब मैं कहीं और नहीं जा सकती, किसी और तरह से अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकती। ये लड़की साफ बता देती है। बताने के बाद ये बात होती है। अब ये लड़का भी जो होता है किसी तरह अपने मन में पत्थर रख लेता है, रख के लड़का भी सोचता है चल अब जो आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई, अब छोड़ो अपनी जिंदगी जियो, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये लड़का अपनी जिंदगी जीता है वही पहाड़ों में टीचिंग करके, और ये लड़की इधर रहती है शहर में, मुंबई में। तो कुछ दिन बाद इस लड़की को अपने पति की जॉब मिल जाती है, थोड़ी भागदौड़ी करके। सरकारी जॉब ऐसे होता है अगर हस्बैंड मर जाए तो वाइफ को कई बार जॉब मिल जाती है अगर वो एलिजिबल होती है तो उसके लिए। तो उस लड़की को जॉब मिल जाती है। अब जॉब मिलने के बाद ये लड़की रेगुलर अपनी जॉब पे जाती है। और जो तीसरा बंदा जो वहां से इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता था ना, तो वो बंदा भी उस लड़की के आसपास ही रहता था, और वो लड़की जहाँ जॉब करने जाती थी वो भी उसके आसपास ही जॉब करने जाता था। तो ये दोनों रेगुलरली एक साथ ही जाते थे, एक साथ ही आते थे। अब आते आते एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम था। ये लड़का जो पहाड़ों में टीचिंग देता था, वो लड़का टीचिंग देके अपने घर आया। घर आने के बाद वो देखता है कि वो जो लड़का, जो थर्ड पर्सन था, जो इस लड़की की खबर इसको देता था, वो लड़का इसके घर के अंदर बैठा हुआ है। घर का लॉक बंद था बाहर से, वो लड़का इसके अंदर बैठा हुआ जो इससे इन्फॉर्मेशन दे लड़की की। जो देख के एकदम चौंक जाता है। फिर पूछता है भाई क्या हुआ, तू यहाँ कैसे आ गया एकदम से, तो यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, कन्फर्म एड्रेस मैंने तुझे बताया नहीं था। तो लड़का पूछता है मैं आ गया बस पूछते पाछते, तेरे लिए कुछ न्यूज है। तो अच्छा बता क्या न्यूज है। कह रहा है बताऊंगा, बैठ थोड़ा, अभी न्यूज तेरे को खुद भी खुद मिल जाएगी। तो ये लड़का ना अचानक से देखता है वो जो लड़का बैठा हुआ है इसके घर में जो आया है, उसके हाथ में वही वाला रिस्ट वॉच है जो उसने उस लड़की के हस्बैंड को भेजा था कोरियर करके, गिफ्ट बोल के कि भाई अननोन गिफ्ट आया कोई। देख के चौंकता है। तभी एकदम से इसके डोरबेल बजता है। अभी लड़का जाता है किसी तरह घबरा कर, जाके डोरबेल खोलता है। डोरबेल खोल जैसे ही अपना डोर खोलता है ना, डोर खोलने के बाद ही देखता है बाहर वो लड़की खड़ी है जिसकी पहले की गर्लफ्रेंड थी। अभी चौंक जाता है, भाई लड़की भी यहाँ पे आ गई। तो उसको लगता है शायद ये दोनों ही प्लान करके आए हैं यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, चलो अच्छी बात है। तो दरवाजा खोलता है, मगर फिर भी ना ये घबराता है थोड़ा, क्योंकि उनके हाव भाव थोड़े चेंज थे। अब वो लड़की पूछती है भाई कैसे हो, ये बोलता है अच्छा हूं, तुम कैसी हो। लड़की बोलती मैं भी ठीक हूँ। ये तुम्हें खबर नहीं मिली मतलब अभी तक। तो ये बोलता है कि खबर किस चीज की खबर। कहते जो आज घटी है वो तुम्हें खबर मिली नहीं है। तो ये बंदा बोलता है नहीं मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। ये बोल ही जाता है, इतने में ये बंदा देखता है उस लड़की के हाथ में भी सेम घड़ी, वही रिस्ट वॉच जो इसने उस लड़की के पति को भेजा था। देख के इसको आता है चक्कर सही से। अब चक्कर आने के बाद ये देखता है कि एकदम से ना लड़की के हाव भाव और रूप चेंज हो गए।
एकदम इसका दिमाग चेंज हो गया लड़की का। तो लड़की एकदम चेंज हो गई, अजीब से उसमें जैसे पूरी जली हुई हो, पूरी लड़की जली हुई हो, एकदम काली हो गई, जगह जगह से मांस उसका गल के गिर रहा है। ये भाग के कमरे में आता है, आगे देखता है वो लड़का सोफे में बैठा है, वो लड़का भी सेम वैसे ही पूरा जैसे जल गया हो, जगह जगह से मांस गल के गिर रहा है। तो ये देख के इसको आता है, चक्कर आ जाता है, ये बेहोश होकर वहां गिर जाता है। फिर जब होश में आता है, ये देखते इसके सामने वही लड़की और वो लड़का बैठे हुए सोफे में। अब वो फिर ठीक हालत में थे। तो ये लड़का पूछता है तुम लोग हो कौन, ये बताओ, मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो ये वो। फिर वो लड़की बोलती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये तंत्र मंत्र वाली घड़ी जो मेरे घर भेजा, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड मारे गए, तुमने पूरी मेरी जिंदगी उजाड़ दी। अगर प्यार करते सच में तो ऐसा नहीं करते, तुमने मेरी जिंदगी उजाड़ दी पूरी। फिर वो लड़का कहता है तुम लोगों के साथ क्या हुआ। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड की जॉब मिल गई थी, मैं जॉब पे जाती थी डेली। एक दिन मुझे मेरे हस्बैंड के बैग में से ये घड़ी मिली, मैंने ये घड़ी पहनी, जो इसके हस्बैंड के जो सामान वापस आया था ना एक्सीडेंट के बाद, उसमें से घड़ी मिली थी। तो इस लड़की ने उस दिन ये घड़ी पहनी, पहन के निकली। अब ये जो तीसरा बंदा था वो भी इस लड़की के साथ ही काम पे जाता था। तो जाते हुए रास्ते में इनके जो बस थे ना, उस छोटे से बस, कोई मिनी बस में जा रहे थे लोग, तो उस बस में आग लग गई। आग लगते ही, और बस का दरवाजा लॉक था तो लॉक ही रह गया, कोई निकल नहीं पाया, अंदर सारे जल के मर गए। वो लड़की भी मर गई, साथ साथ वो लड़का भी मर गया। तो वो लड़की बताती है ये घड़ी, जो श्रापित घड़ी तुमने भेजा है हमारे पास, जिसके पास रहेगी वो बर्बाद होगा। अब मैं मरी, मेरे थ्रू ये भी मर गया, ये मेरे साथ था तो ये भी इसी श्राप के चपेटे में आया। तो वो देख के उसको काफी माफी वगैरह मांगता है। मांगने के बाद वो लड़की कहती है मैं तुझे माफ तो करूंगी नहीं, ये ले एक और घड़ी और उसको तू अपने हाथ में बांध। फिर वो चौंकता है, कहता है ये घड़ी फिर इतनी सारी कैसे बन गई, 3 घड़ी कैसे बन गई। तो वो लड़की कहती है 3 नहीं बनी है, उस बस में जितने लोग थे इस घड़ी के श्राप से मरे हैं ना हम लोग, उस बस में जितने लोग थे सबके पास ही घड़ी पहुंची। अब सबके ही पास ही घड़ी मानने पहुंच गई है, सबके आत्मा के पास। और ये अब हम जिसे चाहे उसको हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इस श्राप को। ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वो लड़की एक बात और बताती है कि ये जो हुआ है हमारे साथ, अभी तक हमारे घर वालों को नहीं पता लगा कि हम लोग कहाँ हैं। उनको यही पता है कि ये लोग गायब है, गुमशुदा है कहीं पे 3-4 दिन से। हम वहां पे जल गए, हमारा कोई नामो निशान तक नहीं मिला कि हमारे घर में इन्फॉर्म करी जाए। तो वो लड़की एक घड़ी उस लड़के को देती है, देखिए इस घड़ी को बांध ले तू, अपने हाथ में पहन। तो वो लड़का हाथ में पहनता है घड़ी को, एकदम जैसे कोई उसको सम्मोहन कर दिया हो, वो अपने आप हाथ में वो घड़ी पहनता है। पहनने के बाद वो लड़की और वो लड़के की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अब इस लड़के के मन में भी ऐसे आ रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा गलती कर दी, मैं गिल्ट हूं, मैं इस घड़ी को नहीं उतारूंगा। उसके बाद ये लड़का क्या करता है, सारी ये जो घटना है ना, ये जितनी भी बात हुई थी, ये जो भी रीजन है, उसने सारा एक लेटर में लिखा था। लिखने के बाद उसने अपनी बाइक उठाई, बाइक उठा के वो बाइक चला के निकला वहां से। अब वो शिमला वगैरह साइड कहीं था, तो बाइक चला के गया, वो पहाड़ों से बाइक के साथ वो पहाड़ से जंप किया और वो नीचे गिर के मर गया। अब घड़ी उसने पहनी हुई थी, जब वो मरा उसकी लाश मिली तो वो घड़ी की वजह से शायद इसका दिमाग ऐसे चेंज हुआ जिसने सुसाइड किया, या इसको अपनी गिल्ट फील हुई, जो भी हुआ। और ये लेटर जो इसकी बॉडी को जिन पुलिस कर्मियों ने अपने साथ, मतलब अपने अंडर इस केस को वो सॉल्व कर रहे थे, तो उस पुलिस वालों को जो इसकी बॉडी मिली, फिर वो इसके घर गए तलाश करके, वहां पे इस लड़के का ये लेटर मिला, कन्फेशन लेटर मिला। ये लेटर ही जमा था। तो अब वो पुलिस वाले जो है, वो पुलिस वाले जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, वो मुंबई में उनके ट्रांसफर हो रखी है, और वहां से वो हमारे चैनल में कहानियां देखते हैं। उन्होंने मुझे ये सारी बातें शेयर किया और ये लेटर उनकी पूरी घटना शेयर किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।